बचपन की सबसे बड़ी गलतफहमी यह थी कि बड़े होते ही जिंदगी मज़ेदार हो जाएगी। आइए सुनते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की एक कहानी, पाठशाला। एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था। मैं भी वहाँ बुलाया गया था। वहाँ के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, बड़े लाड़ से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोहलू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था, आंखें सफ़ेद थीं, दृष्टि भूमि से उठती ही नहीं थी। प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण सुना गया, 9 रसों के उदाहरण भी दे गया। पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने के कारण और उससे मछलियों की प्राण रक्षा को भी समझा गया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दे गया। अभाव को पदार्थ मानने ना मानने का शास्त्रार्थ भी कर गया। और इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का कुर्सी नामा तक सुना गया। यह पूछा गया कि तू क्या करेगा? बालक ने सिखा सिखाया उत्तर दिया कि मैं यावत जन्म लोक सेवा करूँगा। सभा वाह वाह करती सुन रही थी। पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था। एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तू इनाम मांगे वही दे दूंगा। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखें यह पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में भी दिख रही थी। कुछ खांस कर, गला साफ कर, नकली पर्दे के हट जाने से स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरी जो सांस घुट रही थी, अब मैंने सुख की सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर बालक बच गया और उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था। मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं।